नहीं लेना और आपको तैयारी करनी है। अब सरकार लाठी डंडा केस मुकदमा पर बात कर रही, हमें स्वीकार है ऐसी लाठी जो राज्य के हित में होगा, वैसी लाठी खाने के लिए झारखंड में आजसू तैयार है। लेकिन आज देखो आज का हालत क्या है, जो सबसे ज्यादा लूट कर सकता है उसी अधिकारी को वो जगह पर मिल रहा है, उसी अधिकारी का चयन हो रहा है। चयन का मापदंड बदल गया है। चयन का मापदंड में जो अधिकारी ज्यादा लूट करेगा वही अधिकारी को वीडियो सीओ डीसी से लेकर सरकारी सचिव बड़े पदों पर भी वही व्यक्ति बैठ रहे हैं। यही सच्चाई है आज के दिन। मानक बदल गया, मानक मेरा नाम सैफ अनवर है और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज सच बात सैफ अनवर के साथ के न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आजसू पार्टी ने 13 अप्रैल को जिला स्तरीय न्याय मार्च निकाला था। इस न्याय मार्च में नियोजन नीति और स्थानीय नीति की स्थिति स्पष्ट करने की मांग हो रही थी। हजारों की संख्या में जुटे आजसू कार्यकर्ताओं ने एक स्वर्ग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होश में आने की बात कह रही थी। इस दौरान 60-40 नए चलतों का नारा में लगते रहा और 60-40 नए चलतों के नारे से गूंज उठा। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार बताए कि आखिरकार नियोजन नीति स्थानीय नीति की स्थिति कब स्पष्ट होगी। हमने मांगा था 1932 पर आपने थमा दिया 2023। लोग तो चुनावी वादे में सरकार ने कई वादे किए थे, क्या हुआ उन वादों को? कहाँ गया सरना धर्म कोड? आखिरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? जब तक सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी तब तक हम यूं ही अपना आवाज बुलंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित एवं नियोजन नीति, जातीय जनगणना एवं पिछड़ों की आबादी के अनुसार आरक्षण, इन सब को लेकर हमने लगातार सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और आपको तैयारी करनी है। अब सरकार लाठी डंडा केस मुकदमा पर बात कर रही, हमें स्वीकार है ऐसी लाठी जो राज्य के हित में होगा, वैसी लाठी खाने के लिए झारखंड में आजसू तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा समझौते की बात कर रहा था तो आजसू तब भी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा था। ये हमारा चरित्र है। आंदोलन की उपज पर बना ये पार्टी किसी की धमकी बनाने वाला नहीं है। पूरे राज्य की जनता का बोल बंद करके एक बड़ा आंदोलन के रूप में हेमंत जी को गद्दी से हटाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। यही तैयारी भविष्य ऐसे कुशासन को शासन से हटाकर ही इस राज्य के लोगों को न्याय दे सकते हैं। इसीलिए इस न्याय मार्च के माध्यम से संदेश देने के लिए आए हैं, चेतावनी देने के लिए आए हैं। समय है सरकार को निर्णय ले, नहीं तो निर्गति छोड़े। सरकार को वही तय करना पड़ेगा और इसी काम के लिए हम सब लोग आए। हम सब मिलकर इसकी तैयारी को और बल देने के लिए लगातार कार्यक्रम को जारी रखेंगे। अभी तो संग्रहालय आया है, एक एक घर, एक एक परिवार उठकर सीएम के पास आएंगे, मुखिया के पास आएंगे, राजा के पास आएंगे। ये राजा रजवाड़ को कहीं ना कहीं इस राज्य में सत्ता से बेदखल करने की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। ये परिवार चला सकते हैं, पार्टी नहीं चला सकते, ये राज्य नहीं चला सकते हैं। ये राज्य चलाने का इनका कभी अनुभव नहीं है और नहीं अनुभव है जिसने राज्य के लिए एक बूंद पसीना ना बहाया है वो राज्य के लोगों के हालात क्या जानेगा, इसलिए इनकी चिंता भी नहीं रहती है। आइए इस राज्य के मूल लोग जिनके नाम पर, जिनके वोट पर ये सरकार बनी, उसी को ठगने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे एसटी, एससी, ओबीसी हो, सबसे ज्यादा नुकसान किसी का तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी वर्ग का है और इसी को ठगने का काम किया है। आइए ये परिवार को एक करके इस राजहित में हम सभी मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी सब मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हजारों लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। आइए एक साथ गगनचुंबी नारा के साथ अपनी बात को हम लोग अंत करेंगे। सबको एक साथ आजसू पार्टी जिंदाबाद, 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 आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जोर
बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। पूरे प्रदेश की भांति राज्य सरकार के खिलाफ में संगठन की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम आहूत किया गया है। ये न्याय मार्च के रूप में 24 जिले 24 मुख्यालय में आज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता गोलबंद होकर इस राज्य के ज्वलंत विषय को लेकर न्याय मार्च में निकले हैं। मैं रांची के इस बापू वाटिका से लेकर संग्रहालय तक के इस न्याय मार्च में मैं शामिल हजारों की तादाद में आए नौजवान साथियों का, महिलाओं का, इस न्याय यात्रा के नेतृत्वकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मीडिया के साथियों का। मैं सर्वप्रथम आप सभी से पार्टी के लिए एक जोरदार नारा, जय झारखंड, जय झारखंड, अज्जू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अज्जू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी लोग और पूरे राज्य की जनता का नेतृत्व करते हुए आप सभी यहां पर पहुंचे हैं और राज्य की वो ज्वलंत विषय, जिस विषय को लेकर लगातार हम लोग बात करते रहे हैं, लगातार वर्षों से जिस विषय को सरकार के मुखिया के सामने, सरकार के स्थानीय प्रतिनिधियों के सामने लगातार चर्चा करते रहे हैं। आज के दिन कहीं पर इस 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में ये सभी लोग विदित हैं, सभी को पता है कि राज्य का ज्वलंत विषय क्या है, कि आज राज्य में सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय और सबसे बड़ा विषय है कि राज्य में जिस वायदे के साथ इस सरकार का गठन हुआ था, जिस विषय के साथ इस सरकार का गठन हुआ था, वो सरकार आज 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सरकार का नेतृत्व करते हुए एक भी कमिटमेंट, एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाई। सरकार ने प्रथम कहा था कि सरकार आएगी इस राज्य के मूल लोगों के लिए, आदिवासी के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति और आरक्षण जैसे विषय पर निर्णय लेंगे। समय काल भी निर्धारित किया गया था, लेकिन यही सरकार जब सदन पहुंचती है तो सदन में इस बात से इनकार करती है। जब उनके लूट पर दबिश पड़ता है तो सरकार अचानक एक प्रस्ताव लेकर आती है और ऐसा प्रस्ताव जो पॉलिटिकल एजेंडा बनता है, और 3.5 साल में भी कहीं न कहीं सरकार के माध्यम से और सरकार के निर्णय के कारण आज पढ़ने वाले छात्र जिनका वास्ता उसके किताब, प्रतियोगिता परीक्षा हॉस्टल और महाविद्यालय से होना चाहिए, वो छात्र आज सड़क पर खड़े हैं। वही किसान की स्थिति देख लीजिए और इस राज्य में अपराध को आप गिन लीजिए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहा है वो हेमंत सरकार के अंदर हो रहा है, इसी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, इसी सरकार के हमने सरकार से स्थानीय नीति के लिए 1932 या लास्ट सेटलमेंट को मांगा, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने 2023 देने का काम किया है, सरकार ने 2023 का नीति देने का काम किया है। और आज भी मंच पर खड़ा होकर ये कैसा नेता, कैसा नेतृत्व खड़ा होकर खुलेआम लोगों के बीच में झूठ बोले जा रहा है। अब समय आ गया, आर की पार की लड़ाई का समय आ गया है। अब आपको तय करना पड़ेगा, राज्य की जनता को तय करना पड़ेगा। ऐसे भटाधीश, ऐसे अगर राजनेता अगर राज्य की गति पर रहेंगे तो रोज राज्य का नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं जिस सरकारी
बचाने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहा है। आज वही के नेतृत्व में सरकारी संरक्षण में सबसे ज्यादा लूट इस प्रदेश में हो रहा है और सरकारी संसाधन का हानि हो रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यह संभव था कि सरकार निर्णय ले सकती थी, सरकार के पास विकल्प थे, लेकिन ये सरकार समाधान नहीं चाहती है। ये सरकार राज्य के लिए नहीं सोच रही है। प्रथम बार जब सरकार आई थी तो राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जारी किया था। अब सरकार बताए, सरकार ने निर्णय लिया और अपने निर्णय के आधार पर आज 3.5 साल में सरकार का आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार का राजस्व कहाँ है। सरकार का राजस्व कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में राजनीतिक दलों के जेब भरने का काम कर रहा है। कहीं निर्णय हो रहा है, यही बात इसके उदाहरण है कि शासन में आपने देखा होगा पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर, जनप्रतिनिधि, ये राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सुरक्षा बहाल है। यहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल से सुरक्षा कहीं न कहीं उसके सुरक्षा के पॉइंट पर आकलन करते हुए, लेकिन किस हालत पर और क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा का 24 जिला अध्यक्ष को किस लेवल का सिक्योरिटी प्राप्त है, आप जाके देख लो। जिला अध्यक्ष इंसास और 47 लेके घूम रहा है। यही सुरक्षा है, यही सुरक्षा है इस राज्य का, यही उनका नेतृत्व है, यही पूरे 24 जिला का। उसके जिला अध्यक्ष सबसे डरे हुए हैं और जिला अध्यक्ष डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो एक राज्य के मंत्री से ज्यादा भी सुरक्षा में घूमने का काम कर रहे हैं। ये सरकार और सरकार के नेता जब डरे हुए हैं तो आम लोगों का क्या होगा। इसीलिए सरेआम रांची जैसे मुख्यालय राजधानी में भी दिन में गोली चल रहा है। यही हेमंत सरकार का 3 साल का सदव्यवस्था है, यही शासन है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने लगातार कहा है कि राज्य के अंदर एक बड़ा समाज अपने सारना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अपने शेड्यूल ट्राइब में छूटे हुए ऐसे समाज को लाने की बात और चर्चा चल रही है। इन सभी मुद्दों के साथ साथ इस राज्य में आज का हम लोग प्रारंभ में जब राज्य सरकार या राज्य चलती थी और लोग का मानक और मानना है कि जो अधिकारी अच्छा होगा, जो अधिकारी अच्छा सेवा देगा या जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, जो काम करने में दक्ष होगा, जो जनता की सेवा बेहतर रूप से कर सकता है, शासन का बेहतर नेतृत्व कर सकता है, उसे कहीं ना कहीं ब्लॉक जिला के बड़े पदों पर लाने की तैयारी सरकार की होती थी। लेकिन आज देखो आज का हालत क्या है। जो सबसे ज्यादा लूट कर सकता है उसी अधिकारी को वो जगह पर मिल रहा है, उसी अधिकारी का चयन हो रहा है। चयन का मापदंड बदल गया है। चयन का मापदंड में जो अधिकारी ज्यादा लूट करेगा वही अधिकारी को वीडियो, सीओ, डीसी से लेकर सरकारी सचिव बड़े पदों पर भी वही व्यक्ति बैठ रहे हैं। यही सच्चाई है आज के दिन। मानक बदल गया, मानक मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इसीलिए स्थिति ये है, एक अदना आदमी भी थका हुआ महसूस कर रहा है। गांव में एक जाति आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए भी दान देना और दक्षिणा दिए बगैर जाति आय भी नहीं बन रहा है। मैंने खुलेआम कहा था, सरकार अगर मत है तो सामने आकर बताइए कि सरकार का एक भी काम बिना दक्षिणे का किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो सरकार सामने आकर अपनी बात रखे कि ऐसा हो रहा है। पूरे राज्य में ये अराजकता है और जिस राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम रहेगी, जिस राज्य का हालत ऐसा रहेगा, वो निश्चित रूप से उस राज्य का भविष्य क्या होगा और उसकी कल्पनाएं कहां तक जाएगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये राज्य के लिए एक अराजकता का विषय, लॉ एंड ऑर्डर का विषय, अनिश्चितता का विषय, यहाँ का आज और कल दोनों अंधकारमय है। इसीलिए हमारी पार्टी ने तय किया
कि इस वर्ष हम लोग आंदोलन का पक्ष तय करते हुए लोगों और जनता के बीच जाकर हम लोग अपनी बात को मुखर रूप से रखने का, जनता की गोलबंदी करने का और अपनी बात को फिर से मुख्यालय तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी के साथ 24 जिला में आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज रांची में भी आज आके ये केवल सांकेतिक कार्यक्रम है, ये जानकारी दे रहे हैं। अगला